श्री सौनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता है। आपने हम पर कृपा करके हमें अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से ये बात हमने समझ ली है। सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पाप, दुराचार, काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत पहले की बात है कि तो नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो ज्ञान में दुर्लभ, गरीब, रस बेचने वाला, वैदिक धर्म से विमुख, व स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वेशवृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वो भक्तों को ठगता, उनके अनेक मनुष्यों को वो मार कर धन भी हड़प लेता। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म में नहीं लगाया। वह वेश्यागामी, आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ दैवयोग से प्रतिष्ठानपुर, झूसी, प्रयागराज पहुंच गया। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज की प्रवृत्ति वहां ठहरने की हुई। वहां रात में उसे ज्वर आ गया, उससे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता गया। एक मास बाद देवराज ज्वर पीड़ित अवस्था में चला गया। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद आ गए। वे कर्पूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर पर शोभा पा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूत के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत ले गए तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन में बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन करके ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात न पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों सौंप दिया। सौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हुआ। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा कहिए। अगला अध्याय है विदुंग ब्राह्मण की कथा। सूत जी कहते हैं, सौनक जी सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा। क्योंकि तुम शिव भक्तों के अग्रगण्य वेदताओं में श्रेष्ठ, समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वास्कल नामक गांव था। वहां वैदिक धर्म से विमुख मनुष्य रहते थे। वे सभी दुष्ट और उनका मन दूषित विषय भोगों में लगा रहता था। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते थे। वे सभी कुटिल वृत्ति के थे, किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्याभिचारी हैं। वे सब बात से पूर्णतः अनजान है। ज्ञान, वैराग, सद्धर्म मनुष्य के परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि हैं। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं के तरह बुरे विचार रखते हैं, धर्म से विमुख हैं। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते हैं एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहां की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप में डूबी, कुटिल सोच वाली व्यभिचारिणी है। वे सभी सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वदा शून्य हैं। वहां सिर्फ दुष्टों का निवास है। वास्कल नामक गांव में विदुंग नाम का ब्राह्मण रहता था। वो अधर्मी, दुरात्मा, महापापी। उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु विदुंग वेश्यागामी था। वो तरह तरह के कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत कर डाले। उसकी स्त्री काम पीड़ित होने पर
स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वो भी अपने पति की भांति दुराचारी आचरण से प्रभावित होकर दुराचारणी और धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे उन पति पत्नी का बहुत समय व्यर्थ हो गया। वेश्यागामी, दूषित बुद्धि वाला तथा दुष्ट ब्राह्मण विदुंग समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोगकर मूढ़ पापी पिंड पर्वत पर भयंकर पिशाच बना। इधर उस दुराचारी विदुंग के मर जाने पर चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ घर में रहती। पति की मृत्यु के बाद वो भी धर्म से गिरकर पर पुरुषों के साथ संग करने लगी। सती विपत्ति में अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ती, लेकिन उसने ऐसा ना किया। यही तो तप है। तप कठिन होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। विषय इस तत्व को जान नहीं पाता, इसलिए वो विषयों के विषफल पर स्वाद लेते हुए भोग करता है। एक दिन दैवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वो भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वो एक देव मंदिर गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की पवित्र और मंगलमयी कल्याणकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण जी कह रहे थे, जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद यमलोक जाती हैं। जब यमदूत उन्हें तरह तरह की यंत्रणाएं देते हैं तो उनके कामांगों को लौह तप्त डंडों से दागते हैं। तप्त लौह के पुरुष से सत्संग कराते हैं। वे सारे दंड इतनी वेदना वाले होते हैं कि तीव्र गति से जीव पुकार पुकार के कहता है, अब ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे नहीं छोड़ते। कर्मों का फल तो सभी को भोगना ही पड़ता है। देव ऋषि मनुष्य सभी इससे बंधे हैं। ब्राह्मण के मुख से बैराग बढ़ाने वाली ये बात सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी ब्राह्मण वहां से चले गए। तब कथा बांचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंस चुकी हूँ। यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधकर जब ले जाएंगे, नरक में मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करेंगे। उन महायातनाओं को मैं कैसे सह पाऊंगी। मैं सब प्रकार की नष्ट रूपों को भोग चुकी हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह के पाप में डूबी हुई हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझ अबला का उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, सौनक इस प्रकार विलाप करती हुई ब्राह्मण देवता के चरणों में चंचुला गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक कहा। ब्राह्मण बोले, नारी, तुम सौभाग्यवती हो जो भगवान शंकर की कृपा तुम्हें बैराग शिव पुराण की कथा सुनने का अवसर मिला। अपनी गलती का एहसास हुआ। तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वो मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम सुख प्राप्त कर उत्तम गति प्राप्त करोगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है। तुम्हें पश्चाताप हुआ है, मन में वैराग उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप की पाप करने वाले पापियों के लिए बड़ा ही प्रायश्चित बना है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है। इससे ही पापों की शुद्धि होती है। सत्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्मों के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसकी उत्तम गति नहीं होती, परंतु जिसे अपने कुकृत्य का हार्दिक पश्चाताप होता है, वो अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई शक नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि, मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव व पार्वती का वास होता है। वो शुद्धात्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त करता है। इस कथा का श्रवण कर सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी इसे माना गया है, अतः इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। ये कथा भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उनका मनन करना चाहिए। इससे चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्ध होने से ज्ञान वैराग के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चित रूप से प्राप्त होती है।
तथा उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति भी मिलती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है वो संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर के इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों में चिंतन करते हैं उनका जन्म और मरण से मुक्ति मिल ही जाती है। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, ये कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया, वे ध्यान मग्न हो गए। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्र में आनंद के आंसू छलक आए। वो हर्ष भरे हृदय में ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ। सूत जी कहते हैं, सौनक ये कहकर ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया, वे ध्यान मग्न हो गए। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्र आनंद के आंसू छलकने लगे। वो हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरण में गिर गई, हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों के श्रेष्ठ स्वामी, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं, सदा परोपकार करते हैं। साधु मैं नरक के समुद्र में गिर गई हूँ, कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक व अमृत समान शिव पुराण कथा की आपने बात कही है उसे सुनकर मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमयी शिव पुराण कथा को सुनने से मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही, कृपा कर आप मुझे सुनाइए। सूत जी कहते हैं, शिव पुराण की कथा सुनने के द्वारा मन में जो विकार होते हैं दूर हो जाते हैं। चंचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा वहीं कर रही थी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला ने शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान, वैराग को बढ़ाने वाली, मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनी, जिसके द्वारा उसका चित्त शुद्ध हो गया। वो अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वो सदैव शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती रही। तत्पश्चात अपना पूरा समय व्यतीत होने पर चंचुला बिना कष्ट के शरीर त्याग कर देती है। उसे लेने के लिए दिव्य विमान वहां पहुंचता है। ये विमान शोभा साधनों से सजा हुआ था, शिवगणों से सुशोभित था। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुंची, उसके सारे पाप धुल गए, वो दिव्यांगना हो गई। वो गौरी देवी के मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट व अन्य दिव्य आभूषण पहनने पहुंची। वहां उसे सनातन देवता त्रिनेत्रधारी भगवान शिव को उसने देखा। सभी देवता उनकी भक्ति भाव से सेवा कर रहे थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा था, कंठ नील चिन्ह था। उनके साथ देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा शरीर श्वेत भस्म युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचुला बड़ी प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया, हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद, संतोष से युक्त विनीत भाव हो गई। उसके नेत्रों में आनंद अश्रुओं की धारा बहने लगी। भगवान शिव शंकर भगवती उमा से करुणा के साथ सौम्य दृष्टि देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने प्रेम पूर्वक उसे सखी बना लिया। चंचुला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। सूत जी ने कहा, सौनक, एक दिन चंचुला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई। दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी, बोली, हे गिरिजानंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य समस्त सुखों को देने वाली, आप ही संभोग प्रिया हैं, आप ही सगुणा निगुणा और सच्चिदानंद स्वरूपणी, आप ही प्रकृति पोषक हैं माता। आप ही संसार के सृष्टि पालन संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, सद्गति प्राप्त चंचुला इस प्रकार देवी की स्तुति करने लगी। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचुला, तुम मेरी स्तुति करी हो, मैं प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगती हो। चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति विदुंग इस समय कहाँ हैं, उनकी कैसे गति हुई, मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि वो हमसे फिर मिल पाए। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और आप
बताइए उन्हें इस पाप से कैसे मुक्ति दिलाई जाए। गिरजा बोली, बेटी तुम्हारा पति विदुंग बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वेश्या उपभोग करने के कारण वो मूर्ख नरक के अनेक वर्षों से वहीं पर दुख भोग रहा है। शेष पाप भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच योनि में विचर कर रहा है। वो दुष्ट वही वायु पीकर रहता है, सब प्रकार का कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, गौरी देवी की ये बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके दुखी हृदय से माँ गौरी से एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पति का उद्धार कीजिए। कृपा करके वो उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति विदुंग शिवपुराण की पूर्णमयी कथा सुने तो इस दुर्गति को पार कर उत्तम गति को भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी के वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण की कथा सुनाने की व्यवस्था की जाए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला ने बारंबार प्रार्थना करके शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्व राज तंबुरों को बुलाकर, तंबुरों, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है, तुम मेरे मन की बात जानकर मेरे कार्य को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत जाओ, वहां एक महाघोर भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच विदुंग नाम के ब्राह्मण था जो कि मेरे सखी चंचुला का पति था। वो बेस्यागामी हो गया था। उसने स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ दिए थे। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों के साथ मित्रता, सज्जनों से द्वेष बढ़ गया। वो अस्त्र शस्त्र हिंसा करता, लोगों को सताता, उसके घरों में आग लगा देता, चांडालों से दोस्ती करता, रोज वेश्या के पास जाता, पत्नी को त्याग देता, दुष्टों से दोस्ती करता। वो मृत्यु तक पहुंच गया, दुराचार में फंस गया। मृत्यु के बाद उससे पाप भोगने के लिए यमपुरी ले जाया गया। वो घोर नरकों को सहकर उस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर जी रहा था, पापों को भोग रहा था। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी, पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसके हृदय में पापों से मुक्ति होकर शुद्ध हो जाएगा। वो प्रेत योनि से मुक्त होकर दुर्गति से मुक्त होने पर विदुंग नाम के पिशाच को विमान पर बैठाकर तुम शिव के पास ले आना। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, माँ उमा के आदेश को पाकर गंधर्वराज तुम्बुरो प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचला को साथ लेकर विमान में सवार विंध्य पर्वत पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी रोड़ी बड़ी थी, कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता। महाबली तुम्बुरों ने विदुंग नामक पिशाच को पासों में बांधा। उसके पश्चात तुम्बुरों ने शिव पुराण की कथा बांचने के लिए मंडप की तलाश की, मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि पिशाच हेतु उद्धार हेतु पार्वती की आज्ञा से तुम्बुरो शिव पुराण की अमृत कथा विंध्य पर्वत पर करने आए हैं। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान पर बैठाया गया। पिशाच विदुंग को पासों में बांधकर आसन पर बिठाया गया। सब तुम्बुरों ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहले विद्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का वर्णन किया। सातों संहिता सहित शिव पुराण को सुनने के बाद सभी श्रोता कृतार्थ हुए। परम पूर्णमयी शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया। पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका दिव्य रूप हो गया। उसका शरीर गौरवर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र और पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार देहधारी विदुंग अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भगवान शिव के गुणगान करते हुए वहां पहुंचा। उसे दिव्य रूप में देखकर सब बड़े आश्चर्य में थे। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण था। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो गए। उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम चले गए। विदुंग अपने पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ विदुंग अपनी पत्नी चंचुला तथा तुम्बुरों के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंचा। भगवान शिव, देवी पार्वती ने उसे पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। ओम नमः शिवाय। जैसे चंचुला और उसके पति विदुंग को भोलेनाथ ने अपने निवास स्थान में जगह दी, वैसे ही हर शिव भक्त को